हेलो एंड वेलकम टू द टॉकिंग पॉड। और बहुत टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है टॉकिंग पॉड के हवाले से। ये एक पूरा सिलसिला टॉकिंग पॉड का जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रेस्टिजियस गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। और आज भी हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है वकारुल हसन। और मैं इनकी जो आपको इंट्रोडक्शन कराने वाली हूँ, गाइस विल बी अमेज्ड कि 25 ईयर्स से ज़्यादा इनका रेडियो का एक्सपीरियंस है। टीवी पे भी बहुत साल, मोर देन 10 ईयर्स इन्होंने काम किया। एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि हमारे साथ आज वकारुल हसन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन कराया मोर देन 25 ईयर्स। लोग समझ रहे होंगे पता नहीं भाई कितने कोई ओल्ड एज है। भाई नहीं, आप लोगों ने देख लिया व्यूअर्स। ये है वकार भाई। अच्छा वकार भाई, जब हम बात करते हैं रेडियो के हवाले से, कैसा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा? कब स्टार्ट किया और कैसी जर्नी थी आपकी? स्टार्ट की अगर हम बात करें तो 2000 यानी कि मिलेनियम जिसको आप कहते हैं कि वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ रेडियो पाकिस्तान कराची से। वहाँ से सिलसिला चलता रहा। वैसे तो मैं बहैसियत मुसन्निफ़ गया वहाँ पे, लेकिन लिखते लिखते एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे कुछ हमारे जो आर्टिस्ट थे वो नहीं आए। तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहिबा थे उन्होंने कहा कि तुम कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कोशिश कर लेते हैं। कोशिश की, मुझे बहुत मज़ा आया, उन्होंने भी बहुत शाबाश दी। बस वो सिलसिला ऐसा चला कि फिर मैंने लिखना कम कर दिया, एक्टिंग ज़्यादा शुरू कर दी। और बस वो सिलसिला चलता रहा। फिर प्रोग्राम्स किए वहाँ पे। फिर आप जानती हैं कि बड़ा एक चैनल आया अपना, कराची FM 107। मैंने फिर उस साइड रुख किया और फिर वहाँ पे मैंने तकरीबन 13 साल तक काम किया। वहाँ से फिर मैं बोल्ड TV की तरफ चला गया और उसके साथ साथ में वॉइस ओवर्स जो आप देखते होंगे, टर्किश ड्रामे जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स इस वक्त जो हैं वहाँ पर इस वक्त भी आवाज़ आप सुन सकते हैं। That's amazing। कोई ऐसा मेमोरेबल प्रोजेक्ट आपका जो आपको बहुत करीब रहा हो दिल के? बिल्कुल। मुझे क्योंकि मेरी शुरुआत हुई थी, अगर मैं कहूँ कि एज आ आर्टिस्ट डबिंग इंडस्ट्री में, वो था किड्स जोन, जो कि कार्टून जहाँ पे होते हैं। अब कार्टून चैनल्स के अंदर जाकर अपनी आवाज़, एक सदाकारी तो मैं कर ही रहा था रेडियो पाकिस्तान में, तो वो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद की वहाँ पे। और फिर वहाँ जब किड्स जोन के अंदर मुख्तलिफ कार्टून्स आए और उनको देखा, और उसमें जब मैं करता गया तो एक वक्त ऐसा आया, मैं सबसे पहला प्रोजेक्ट था वहाँ पे मेकार्ड के नाम से। और वहाँ पे जो रोबोट बन जाती हैं गाड़ियाँ जो हैं और वो आपस में लड़ती हैं। अब 5 कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने मुझे दिए और वो 5 कैरेक्टर एक एक करके अल्लाह का शुक्र है होते चले गए। और जब वो 5 गाड़ियाँ आपस में लड़ रही थी तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। ओह माय गॉड! तो आपने 5 का कैरेक्टर किया था, 5 गाड़ियों का, तो फिर आप कैसे लड़े थे? I want to know। सबसे बड़ी बात तो लड़ना ही है। लेकिन क्योंकि हम करते हैं ऐसे, अच्छा गाड़ियाँ थी तकरीबन कोई उसमें 20 से ज़ायद गाड़ियाँ थी जो कि, तो जब उन्होंने मुझे एक बात कही कि पहले ये वाला कैरेक्टर करना है, तो फिर पता चला कि नहीं जी, एक कैरेक्टर पहले पूरा करना है, उसके बाद फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स करने। तो वो जब किया और एक कैरेक्टर उन्हें बहुत पसंद आया, और जो मैनेजमेंट थी उन्होंने फिर अगला जो प्रोजेक्ट था उसमें फिर एक अच्छा किरदार दिया। तो वो मेरे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट भी था डबिंग इंडस्ट्री के हवाले से। बस वो हम करते रहे। लेकिन फिर उसके बाद जो है एक और TV चैनल था मेट्रो, मैं उस साइड पे गया, वहाँ पे न्यूज़ भी कर रहा था, मैं प्रोग्राम भी कर रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं करने के बाद किड्स जोन से डब करने के बाद कार्टून कैरेक्टर्स, मैं वहाँ पहुँचा और प्रोग्राम कर रहा था मैं करंट अफेयर का। अब मेरे सामने जो शख्सियात बैठी थी, सियासी शख्सियात, सवाल करने के बाद अब मेरे जहन में चलना शुरू हुआ कि ये क्या सोच रहे होंगे अगर इन्हें ये पता चल जाए कि फ़लाँ करैक्टर जो ये शख्स कर रहा था, वो कहेंगे सीरियस इंसान है ये क्या है। तो वो चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं खुद ज़िंदगी में तो अदाकारी नहीं कर रहा कहीं, तो ज़िंदगी भी एक अदाकारी लगने लगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आपने कहा तो मुझे कोई कैरेक्टर अगर आप बोल के दिखाएं। बिल्कुल। उसमें अगर मैं मेकार्ड की ही बात करूं, जो एक ब्लैक कार थी उसके अंदर, उसमें जो गाड़ी थी वो थी ज़रा सी गुस्से वाली, और एक और गाड़ी थी जहाँ पे वो थोड़ी बच्ची टाइप की थी और चुलबुली गाड़ी थी। अब इन दोनों का भी आपस में मुकाबला हो रहा था। तो ये वाली गाड़ी जो है उसको टक्कर देना चाह रही थी, और जब लड़ाई शुरू हुई है
तो वो कह रही है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, अरे इधर तो आओ। वो कह रही है चीखती हुई, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी, मैं तो भाग रही हूँ करके वो भागती जा रही है और ये जो है उसके पीछे जा रहा है। तो अब ये जो चीज़ थी वो, अच्छा मुझे खुद भी मज़ा आ रहा था इसके अंदर, लेकिन हम चूंकि एक एक कैरेक्टर को लेकर चल रहे थे तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें, और एक एक करके कैरेक्टर होते चलेगा। That's तो ये एक beautiful. ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। मैंने अभी वही काम किया है, मैं भी डबिंग आर्टिस्ट हूँ। मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं ये बोल के दिखाओ, बोल के मैं हमेशा ना सबको ये बड़ी, मैंने वीडियोस भी इस पे बनाई कि सब लोग कहते हैं आज मैंने एग्जैक्ट वही काम किया है, मैंने कहा प्लीज़ मुझे कोई कैरेक्टर बोल के दिखाए, बट आई लव्ड इट टू बी। और वाकई आपकी पर्सनालिटी के साथ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इंसान ने उस चीज़ को एक्सपेक्टेड था। अच्छा, तो ऐसे फिर से आते हैं, अभी वर्ल्ड रेडियो डे हो गया हटाए और 13 Feb पे, तो रेडियो की जर्नी तो आपकी भी अमेजिंग माशाल्लाह रही, मेरी भी अमेजिंग रही, लेकिन थोड़ा सा डिजिटल मीडिया के आने के बाद क्या रेडियो के हालात हैं, या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से रेडियो की अगर कहीं पे हमें कमी है, जो कि बहुत जगह है, लेकिन वो कैसे कवर हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सोशल मीडिया आपने जो जिक्र किया उसने ज़रूर एक मुकाबला पैदा कर दिया है रेडियो के साथ, और रेडियो जो है वो अपनी बका की जंग लड़ने लगा सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। उसकी वजह मुझे ये लगती है कि हमारे बाज़ जो चैनल्स पे लोग हैं वो जो है जहाँ हैं जैसा है कि बुनियाद पे चल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि नई चीज़ की तरफ जाएं। अगर मैं जिक्र करूं कि जब तक आप कुछ धमाका नहीं करते, कुछ नई चीज़ नहीं लाते, जब तक लोग आपको नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। अच्छा, जब आप सोशल मीडिया आ गया तो आपको उसको भी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ये कि आप ये सोचें कि इससे बस मेरा मुकाबला है और गुस्सा करके आप साइड में हो जाएं। ऐसा नहीं है, आपने मुकाबला इसी तरह करना है कि उसको अपना साथी बना दें। तो हमने तो 107 ने तो ऐसे ही किया कि अपना साथी बनाया। हमने फेसबुक, हमने यूट्यूब, जो तमाम हम कह सकते हैं कि डिजिटल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे हमने अपने आप को लेकर गए, और आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कामयाबी से चल रही हैं चीज़ें। लेकिन जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि बाज़ लोगों ने अपने आप को नहीं बदला, वो ज़्यादा मुश्किल में। जिन्होंने बदला वो बेहतरी की तरफ चले गए। अभी मैं अगर याद करता हूँ पिछला वक्त जब FM 100 आया था, सबसे पहले वही आया था, तो रेडियो पाकिस्तान का दौर था। बिल्कुल। तो नई चीज़ आई, लोग उन आरजेस को देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि इनको देखें तो है कौन। फिर 101 जब आया तो वो इतने फ्रेंडली उन्होंने बात करते थे, इतने अच्छे तरीके से, लोगों को लगता था ये मेरे दोस्त हैं। उस दोस्ती के अंदर जो है 101 ने जगह बनाई। फिर जब 107 आया तो उसने ट्रैफिक अपडेट, कमेंट्री, ना जाने क्या क्या उसने किया, जिसकी वजह से 107 पे जो है सुनने वाले ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद एक लंबे अरसे तक मुख्तलिफ चैनल्स आते तो गए, लेकिन वो किसी ना किसी को एक तरह से कॉपी कर रहे थे। Exactly. फिर 106.2 आया, उसने तब्दीली लेकर आया कि वो सिर्फ सॉन्ग्स आरजे हटा दिया उन्होंने कहा। तो हो ये रहा था कि अभी भी बहुत गुंजाइश है, अगर कोई नई चीज़ लेकर आएगा तो सुनने वाले मौजूद हैं। तो आप देखें गाड़ियों में चल रहा है, लोग इवनिंग और मॉर्निंग में सुन रहे होते हैं। और इनफैक्ट हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसको हम कहें रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो अभी भी रेडियो काफ़ी सुना जाता है, क्योंकि छोटे वाले मोबाइल्स अभी भी चल रहे हैं, वहाँ लोग सुन रहे हैं। तो ये वाला एक है। अच्छा, तो वैसे हम अगर रमज़ान की तरफ आएँ, क्योंकि टीवी पे तो हम बहुत देखते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस होती हैं, और लोग टीवी लगा के भी, तो बहुत से लोग रास्ते में भी होते हैं जो रोज़ा का टाइम हो जाता है, तो उसमें रेडियो क्या रमज़ान में अपना किरदार अदा कर रहा होता है? कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं सहर व इफ्तार के, या इट्स लाइक नॉर्मल? देखिए, सबसे अहम बात वो जो पहले मैं आपके एक बात से कनेक्ट करते हुए चलूँगा, 98% आप समझ लें कि देहात में रेडियो सुना जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर एक्सेस नहीं है सोशल मीडिया का, या जबकि वैसे इस वक्त तो वहाँ से भी लोग बना के भेज रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन अगर वहाँ लाइट नहीं होती है या दीगर मामलात होते हैं तो प्रॉब्लम, टीवी और जी हाँ केबल वगैरह का रेडियो ज़्यादा सुना जाता है। वो अलग बात है, रेडियो पाकिस्तान वहाँ पर ज़्यादा सुना जाता है। दूसरी बात, अगर हम FM इंडस्ट्री की बात करें तो वो रमज़ान में अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे होते हैं। कोई खाना बनाने की टिप बता रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है।
हमारी ख़ास जो है चीज़ जिसकी वजह से 107 को लोग ज़्यादा सुनने लगते हैं, वो है ना सिर्फ हम तरकीबें बताते हैं खाने बनाने की, बल्कि साथ साथ ट्रैफिक की अपडेट करते हैं। सबसे अहम चीज़, क्योंकि होता ही है कि जब आप अफ्तार का वक्त होता है तो आपने देखा है लोग अफरा तफरी लगी हुई होती है, हर एक चाहता है मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं। तो हम ऐसे में बता रहे होते हैं कि जी फ़लाँ रास्ते पे ट्रैफिक है, फ़लाँ जगह पे ये प्रॉब्लम है, तो उससे लोग बच जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि हमारे ज़्यादा सुनने की एक वजह बनी हुई है, और ख़िदमत भी हो रही है, और हम समझते हैं कि कमर्शियल साइड पे भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, थोड़ा सा हम आरजेस की तरफ आते हैं, ठीक है। बीइंग एन आरजे, दुखती रग मेरी। आरजेस, व्हाई आर आरजेस ऑलवेज अंडरपेड? व्हाट्स द रीज़न? हाँ, रीज़न ये है कि शायद कि इसको उस तरह की सरपरस्ती हासिल नहीं रही है जैसे कि हम देखते हैं कि बाज़ यूरोपीय ममालिक में रही है। ये कमर्शियल है, लेकिन हमारे बाज़ लोग ये इसको कमर्शियल नहीं समझते। उसको समझते हैं कि जी यहाँ पे बस प्रॉब्लम्स हैं, हम कमा सकते हैं तो ठीक है, हम उसमें से जो हिस्सा बचेगा तो हम ज़रूर दे देंगे। बल्कि भी आप देखेंगे तो मुख्तलिफ चैनल्स पे आरजेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं लोग, और लोग समझ रहे हैं कि जी अगर हम सिर्फ बैक टू बैक सॉन्ग्स करते हैं तो उससे शायद हमें फ़ायदा हो। लेकिन अभी जो वर्ल्ड रेडियो डे आपने जिक्र भी किया उसका, उसमें हम जब सब मौजूद थे तो सबसे दुखते रग जो अभी आपने जिक्र किया, वो सबसे ज़्यादा तो दुख रहे थे मालिकान। वो जिक्र कर रहे थे कि जनाब इस वक्त हमारे लिए अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ी सी फेवर कर दे, कोरोना का वक्त आया था तो मुख्तलिफ जगहों पे फैसिलिटेट किया गया था FM चैनल्स को, लेकिन पाकिस्तान में चालान भेज दिए गए कि जनाब ये आपने पे करना है। तो वो वजह बनी कि लोग जो हैं, जो मालिकान हैं, उन्हें लगा कि हम ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक बुनियादी वजह बनी। अच्छा, गवर्नमेंट से ज़रूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट की तरफ ही देखें। अगर हम पड़ोसी मुल्क की तरफ देखते हैं जहाँ पे रेडियो मिर्ची और मुख्तलिफ रेडियो चैनल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर हैं, उसको हम किस तरह से वो देखते हैं या उसको समझते हैं। तो स्टडी करने के बाद ये बात पता चली कि उनके पास आइडियाज़ हैं जो कि बिकते हैं इंडस्ट्री के साथ साथ मुख्तलिफ जो आपके कमर्शियल जो लोग देते हैं। जब कमर्शियल आपके पास आएगा तो आपके पास लाजमी है कि आप फिर पे कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी अर्निंग होगी, दैट्स व्हाई दे कैन पे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके लिए जो मेरा अपना भी एक माइंड कहता है कि उसके लिए फिर चैनल्स को, FM चैनल्स को खुद भी मेहनत करनी है ना, उसकी मार्केटिंग फिर उस तरीके से हो ताकि इट्स अ चेन कंटिन्यूटी में। क्योंकि वही बात सोशल मीडिया वाली, जब तक आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपका यूट्यूब चैनल, आपकी दूसरी चीज़ें, तो वी हैव टू गैदर ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। बट समथिंग फ्रॉम योर करियर इन द रेडियो दैट यू मिस अ लॉट, जो कि अब 2025-2024 आपको नहीं नज़र आती, एक चीज़ जो आपके करियर में कभी हुआ करती थी और आप बड़ा उसे मिस करते हो। मेरे साथ 2-3 ऐसे वाक़यात हुए थे जो मैं मिस करता हूँ। यानी समझ लें 2007 तक अगर मैं कहूँ, या 2011 के आसपास तक भी लोग आवाज़ से पहचानते थे कि ये कौन है। आरजेस को लोग यानी कि एक तरह से वो समझते थे कि यार इनसे हम ऑटोग्राफ ले लें, इनसे बात कर लें। वो कदर जो है वो कम हुई है। अगर वही अच्छा, अब तो कदर हमारे बहुत सारे TV आर्टिस्ट जो हैं उनकी कदर कम हो चुकी है। तो वो चीज़, एक मोहब्बत और कदर, अब वो सिमट सी गई है। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे वो दौर दोबारा आए कि लोग जो हैं वो कहें कि जी आप फ़ला हैं, आपकी आवाज़ से हम पहचानें। और ये जो चीज़ है, मेरे साथ 2-3 वाक़यात ऐसे हुए थे। अच्छा, मुझे बताएं थोड़ा सा। इसमें एक दफ़ा मैं अपने एक प्रोड्यूसर के साथ, हम एक कराची तो कराची है के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो हम पहुँचे मस्जिद तूबा, ठीक है, डिफेंस में। अब वहाँ पे हमने नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद असर का वक्त था, अब सब लोग जा चुके, आहिस्ता आहिस्ता करके हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इमाम साहब जो हैं अकेले हों तो फिर हम इनसे बात करेंगे, मस्जिद तूबा के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, मैं अपने जो भी प्रोड्यूसर होते थे या रिपोर्टर, उनसे कहता था कि रिकॉर्डर ऑन रखो मुस्तक़िल। ठीक है। छोटा सा हमारा रिकॉर्डर था, ना हमारे पास माइक था, ना कुछ। उसने रिकॉर्डर ऑन किया हुआ था, ना कुछ जैकेट, ना कुछ, हमारी कोई निशानी ऐसी नहीं थी कि पता चलता कि हम कौन हैं। ठीक है। जब सब लोग इधर उधर हो गए तो जब हम वहाँ पहुँचे, मैंने सलाम किया। उसके बाद मैंने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब हम आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। अब मैं इसी टोन में बात कर रहा हूँ, और हम कुछ चार, कहने लगे एक मिनट। मैंने कहा जी। कहने लगे आप वक़ारुल हसन हैं? मैंने कहा जी।
कहते हैं यार हमारे यहाँ जो है वो टीवी नहीं देखा जाता, ठीक है, तो हम रात को 8 बजे कराची की आवाज़, जो कि सिर्फ कराची शहर के बारे में बताते हैं, तो हम उसको सुनते इसलिए हैं कि हमें पता चल जाए कराची में हुआ क्या कुछ। तो रेडियो सुनते हैं, हमारे यहाँ टीवी नहीं है। तो अब वो जो लोग टीवी रेडियो सुनने वाले लोग हैं वो आवाज़ को पहचान जाते हैं, तो वो पहचाने, अच्छा वो चीज़ वो रिकॉर्ड भी हुई। रिकॉर्ड करने के बाद जो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो ला के सुना रहे हैं, देखो यार इमाम साहब ने क्या कहा था। अच्छा मैंने बहरहाल ये मेरे लिए एहसास की बात है, बिल्कुल, मैं इसको एहसास समझता हूँ, बहुत बड़ा एहसास है। और ये कितना अच्छी फीलिंग होती है कि जब आपकी, देखिए चेहरा तो एक ऐसी चीज़ है हर कोई पहचान लेता है, लेकिन आवाज़ से पहचानने की खुशी। और इसके अलावा कोई और बात? इसके अलावा एक दफ़ा एक साहब आए हुए ऑफिस में बैठे हुए, मैं जा रहा था लिफ्ट के पास और वहाँ पे हमारे एक और प्रोड्यूसर बैठे थे। मैंने कहा मुर्तज़ा मैं ज़रा आता हूँ, नीचे जा रहा हूँ। तो कहने लगे एक मिनट रुकिएगा, इधर आइए। मैंने कहा जी। अब वक़ारुल हसन, मैंने कहा जी। कहते हैं यार मैं आपसे मिलना चाहता था, एक तस्वीर हो जाए। मैंने कहा जी। तो वो जो चीज़ है ना वो मैं मिस करता हूँ। अब वो चीज़ नहीं है, वो लोगों का शनाख्त करना, लोगों का मोहब्बत करना। अच्छा वैसे हम जब किसी को वैसे बताएं तो वो मोहब्बत करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आवाज़ से पहचान के ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा ही है ना। वो जो टाइम आप कह रहे हैं वो वही टाइम है कि जब हैंड्स फ्री लगी हुई है, रात में सुन रहे हैं सुकून से, एक अटैचमेंट आरजेस के साथ एक डिफरेंट ही डेवलप हो जाती है, जिसमें से वही दोस्त वाली बात, फैमिली वाली बात के लगता है यार पता नहीं। और एक और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि जो अक्सर लोग मुझसे भी पूछा करते थे जब मैं 101 पे लाइव कर रही थी, फिर तब मैं 107 पे हूँ, लेकिन उस टाइम बड़ा क्वेश्चन आता था कि ऐसे लगता है आरजेस की लाइफ में कोई गम नहीं है। बिल्कुल क्योंकि और उस टाइम पे यही आप थके हारे नींद में, मैं सुबह 9 बजे का शो करती थी और मुझे याद है इतनी बुरी हालत, लेकिन एक अच्छी आवाज़ के साथ, एनर्जी के साथ शो कर रहे हैं और लोगों को ये फील होता था कि हम अपने गम भूल जाते हैं। बड़े मुझे वो मैं बहुत ये मिस करती हूँ बिकॉज आई स्टार्टेड FM 101 व्हेन आई वाज वेरी यंग, और 2014-15 की बात है। तो उस टाइम पे भी लोग रेडियो सुनते थे, तो वो अक्सर कहते थे कि हमें ऐसे लगता है कि हम आपकी आवाज़ सुनते हैं ना तो गम भूल जाते हैं, और हमें लगता है कि आरजेस तो कितने खुश रहते हैं हर वक्त, इनकी तो लाइफ में कोई गम ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए हम इस तरह प्रोग्राम नहीं कर सकते ना कि अगर हम वही वाली बात आपने कहा कि हम सोते हुए तो पहुँचे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम आप कैसे हैं, ठीक है। वो सामने वाला कहेगा यार मुझे नींद आ रही है। मतलब हम तो फ्रेश होने के लिए सुन रहे थे, और कितनी बार तो ऐसा होता था कि अल्लाह भला करे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का, कि उनकी जितनी भी कवालियाँ होती थी मेरे तो बड़े काम आई हैं। 7-7 8-8 मिनट 10-10 मिनट की मैं लगा के, जैसे आपको एक ट्रैक की तरफ लेके जा रहे हो, ट्रैक लगाया और पैनल के बराबर में सर रख के सो गए। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और चीज़ आपकी इन बातों से याद आई कि जो लोग चाहते हैं और लोग समझते हैं कि जी ये तो बड़े खुश रहते हैं, और हम ईदी बांटने जाया करते थे, सवाल करते थे, उसके बाद जब जवाब दुरुस्त आते थे तो हम जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे। एक दफ़ा हम लोग गए निश्ता रोड पे, ठीक है, वहाँ पर एक फैमिली थी, उन्होंने सही जवाब दिया, हम उनको गिफ्ट देने के लिए पहुँचे, तो वो कहने लगे नहीं आपको ऊपर घर आना पड़ेगा, सारी फैमिली आपका इंतज़ार कर रही है। अब हम फ़ोन करके गए थे कि जी आपका गिफ्ट है और हम आपको लाइव भी लेंगे। नहीं फैमिली ऊपर है, वो भी आपसे बात करेंगे और लाइव वो भी होंगे। हमने कहा चलें ठीक है। बहरहाल उनके साथ जब हम ऊपर पहुँचे तो कहने लगे आइए चाय वगैरह। हमने बहुत ज़्यादा मना किया, मेरे साथ एक और साहब भी थे, नहीं हमें कोई ना खाना है ना पीना है, बस आप गिफ्ट अपना लें और लाइव आएँ हमारे साथ। बहरहाल वहाँ अंदर ले जाने के बाद उन्होंने एक जगह पे बिठाया, मैं पलंग था उस पलंग पे बिठा दिया, और सामने जो है वो चादरें वगैरह बिछी हुई थी। फैमिली आके चादरों पे सामने बैठ गई और हम ऊपर बैठे हुए हैं। हम ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टेज तैयार किया है इन्होंने। और उसके बाद जो है वो उन्होंने कुंडी लगा दी। जब उन्होंने कुंडी लगाई है तो हम लोग वाकई डर गए, परेशान हो गए कि कर क्या रहे हैं, कुंडियाँ भी लगा रहे हैं और दरवाजे बंद कर दिए, क्या कर दिया ये। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं अगवा कर लिया हमें। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है वो कह रहे हैं अब आप इस तरह बात करें जैसे आप प्रोग्राम करते हैं। हमने कहा कैसे प्रोग्राम करते हैं, हम आपके साथ अभी करेंगे, लाइव जाएंगे। बहरहाल बहुत मुश्किल हुई, उन्हें टालने में बहुत मुश्किल हुई। जल्दी वो बस हम लाइव गए। लाइव जाने के बाद जो है उनसे बहुत मुश्किल से इजाज़त ली। वो ना जाने क्या क्या चीज़ें बना के ले आए थे हमारे लिए, लेकिन वो एक मोहब्बत थी, उनकी मोहब्बत थी। और वो नाउ आई गेट द पॉइंट, जैसे हम किसी नात खां को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं जी आप सुनाइए कुछ, तो वो आप प्रोग्राम सुनाने के लिए बैठे थे। अच्छा उन्हें
अंदाज़ा मुझे हो रहा था कि अगर हम किसी को बुलाएं, हमारी नज़र में हम किसी बॉलीवुड स्टार को सोचें, वो हमारे घर आए, हम चाहेंगे कि हम हमारे लिए बैठे, ये हम चाय भी पिए, तस्वीरें भी खिंचवाएं। यानी ये वो दौर की बात कर रहा हूँ जब लोग इसी तरह सोचते थे। लेकिन अब सोच बदल गई है। अब आप कितने बड़े आर्टिस्ट को ले आएँ और बहुत सारे लोग जो हैं वो कदर नहीं करेंगे, वो मोहब्बत नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। और वही बात ना, एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो अहमियत खो देता है रोज़ का आना जाना। तो ये वही वाली बात है ना कि अब हर चीज़ एक्सेस आसान हो गया है। अब आरजेस भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब जो बड़े आर्टिस्ट भी हैं, एक्सेस ईजी है, सोशल मीडिया, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी स्टोरीज, इंस्टाग्राम, नाउ यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइव्स, नाउ यू नो। अब वो एक चीज़ ना जो एक ऐसे देखते थे ना लोग, अब वो ऐसे देख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये वाला फ़र्क मुझे तो ये फ़ील होता है ना। पहले बड़ा होता था कि यार पता नहीं वो लोग कैसे रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे, बुशरा अंसारी साहिबाएँ, पता नहीं घर में वो क्या कैसे बैठती होंगी, क्या करती होंगी, सारी क्वेश्चंस। लेकिन अब वो सब मोबाइल में उनकी स्टोरी से हमें पता चल जाता है। बिल्कुल। मेरे हाथ में अब मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ में बॉलीवुड भी कैद हुआ हुआ है, बॉलीवुड भी कैद हुआ हुआ है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी मेरे हाथ में मौजूद है, जिसको देखना चाहूँ देख लो। सबकी पर्सनल लाइफ आपको अब पता चल रही है, हाउ दे डू। अब वो वाली ना कन्फ्यूजन एंड क्यूरोसिटी ख़त्म हो गई है कि वो आर्टिस्ट क्या, मम्मा यही बता, अब मतलब एक तो वो हमारा दादा, मेरी मम्मा बताती हैं कि भाई एक ड्रामा होता था और महबूब आलम आई गेस का कोई, आई डोंट नो, तो वो बोलती हैं कि हमारे रोडों पे सन्नाटे होते थे, दुकानें बंद होती थी, और वो इतना इम्पोर्टेंट होता था सबको देखने के लिए कि पूरा ऐसा लगता था हड़ताल हुई हुई है कि जी इस ड्रामे ने अभी नशर होना है। तो ये वाली सारी चीज़ों में ना, क्योंकि अब इतने ड्रामाज आ रहे हैं, अब इतनी चीज़ें हो रही है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। तो जब आपको बहुत सारी चीज़ें प्लेंटी मिल जाती है ना, लामहदूद, तो वो कदर उस तरीके से ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा, थोड़ा सा अगर आप लोगों के लिए, लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि उनसे, देखिए हमसे तो हम आरजेस या आप या हम तो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, व्यूअर्स या ऑडियंस हमारी क्या हमारे साथ कोऑपरेट कर सकती है टू मेक थिंग्स बेटर फॉर ऑल द मीडियम्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, एवरीथिंग? देखिए, हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे देखने वाले हैं, इनकी जो तारीफ़ है या इनका हौसला बढ़ाना जो है, वो हमारे आइडियाज़ को बढ़ा देता है, हमारी सोचों को बढ़ाता है। तो अगर हमारे जो देखने और सुनने वाले लोग हैं वो हमें किसी तरह से भी पसंद करते हैं, या अगर किसी बात की निशानदेही करते हैं, उसको मैं तनकीद नहीं कहूँगा, निशानदेही करते हैं कि आप इस तरह नहीं इस तरह कर लें तो बेहतर है, या यूँ नहीं यूँ करें आप बेहतर है, या अगर कोई गुस्से में भी कह देता है ये गलत किया, तो हमें सोचना है कि वो क्या चाह रहा है। तो ये हमारी एक तरह से मदद कर सकते हैं हमारे सुनने और देखने वाले, कि वो हमारी सिमत का तयन रख सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। देखिए, जैसे अभी आप यूट्यूब का भी जिक्र करते हैं या मुख्तलिफ, जहाँ हमें ये पता चलता है कि हमारे व्यूज़ कितने हैं, हमें पता चल जाता है अच्छा कम व्यूज़ आए, हमें यहाँ पे क्या कमी की है या किस तरह बेहतर करना चाहिए। इसमें ज़्यादा व्यूज़ आए तो हमने क्या बेहतर किया था। इसी तरीके से रेडियो में भी होता है, जब हमारे पास कॉल्स आती हैं हमें पता चल जाता है प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। जब हमें पता चलता है हमारे प्रोड्यूसर से कि वो जा रहे थे, उन्होंने देखा मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर 107 लगा हुआ है, हमें पता चल गया ठीक चल रहा है। फला चैनल लगा हुआ है, हमने फ़ौरन मॉनिटर किया उस चैनल को, वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ चल रही है जो लोग पसंद कर रहे हैं, अंदाज़ा हो गया हम बेहतर कर रहे हैं। तो हमारे जो सुनने और देखने वाले हैं वो हमारी इस तरह मदद कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हमारे नए आइडियाज़ होंगे, नए आइडियाज़ उनको ही एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, थोड़ा सा आपके उस टाइम पे आता है कि आपने एक स्विच लिया था, आपने रेडियो से टीवी एंड देन अगेन रेडियो, तो ये जो स्विच था, वाज इट गुड, डिड यू लाइक इट, या नहीं करना चाहिए था, क्या आपके तासुरात है उस पर? बिल्कुल, बहुत अच्छा दौर था 2017 में भी, लेकिन चूँकि टीवी की तरफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ी हुई थी, मुझे बोल टीवी की तरफ से एक कहा गया, और लाजमी आता है, हर एक चाहता है कि मेरे मुआशी मामलात बेहतर हों, बिल्कुल, तो वो चीज़ भी नज़र आ रही थी, मैं उस साइड पे चला गया। लेकिन उसके बाद जो है फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता घूम के मुख्तलिफ़ चैनल्स पे होता 7-8 साल मैंने गुजारे मुख्तलिफ़ टीवी और यानी चाहे वो न्यूज़ हो या शोबिज़ हो, दोनों जगहों पे। इस पूरे अरसे में मुझे बहुत तजुर्बात मिले, वो तजुर्बात जो शायद कि रेडियो पे मुझे नहीं मिल पाते। उसके बाद जो है फिर जब यहाँ पे 107 से मुझे कॉल किया गया कि यार आप आइए दोबारा, तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ।
क्योंकि पुराना एक ताल्लुक़ रहा है तो मना करना आसान नहीं था। ऐसे तो मैं टीवी से रेडियो की तरफ आया दोबारा। लेकिन बहरहाल एक जो वो वाला दौर था जो 7-8 साल तो मैंने यहाँ पे अलग, अच्छा वैसे मैं टीवी अलग दौर में उसमें करता रहा हूँ। जब मैं 107 पे था तब भी मैं कर रहा था, टीवी आप करता रहा था। लेकिन जो ये बिल्कुल हटकर मैंने किया था, इससे मुझे एक चीज़ ये मिली कि मालूमात में एक अलग किस्म का इजाफा हो। अच्छा ये चीज़ भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी कर सकते हैं, ये अगर रेडियो पे करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वो चीज़ जो है उन तजुर्बात के साथ जब मैं दोबारा आया हूँ तो उसके बाद मैंने उसको तब्दील किया है। अब आप 107 सुनेंगे आपको बहुत कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा और आपको खुशी भी होगी कि चलें कुछ तब्दीली तो हुई, कुछ नई चीज़ें आपको सुनने को मिली, देखने को भी, क्योंकि देखने के लिहाज से हमारा फेसबुक आप देखें, फेसबुक होपफुली अभी करने को भी मिलेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा जो अब हमारा फोकस जो नेक्स्ट है वो यूट्यूब के ऊपर है, जो कि हमारा चल तो रहा है लेकिन उसके ऊपर हम अब काम करने जा रहे हैं। तो वो मुझे उम्मीद है अल्लाह करे इंशाल्लाह। वेरी नाइस। और इस तरीके से ही अडॉप्ट कर करके ही चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ों को। बल्कि मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि आइंदा आने वाले वक्तों में हम ये कहेंगे, अभी तो हम ये कहते हैं ना, ये हम 107 हमारा जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है। हम कुछ अरसे बाद कहेंगे जी हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है हमारा, और हमारे पास FM भी है। तो हम तब्दील यूँ करेंगे। दिस कुड बी अ थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी हम कह सकते हैं। जैसे आजकल ये होता है कि मुझे याद है मेरी एक बहुत दोस्त तो नहीं कहूँगी, लाइक शी इज़ अ नेबर, वेरी एल्डरली, तो वो यूट्यूब पे ड्रामास देखती हैं। तो अब इतना फ़नी ये वाक़या था कि कहीं पे उन्होंने जाके देख लिया कि वहाँ टीवी केबल पे चल रहा है ड्रामा। तो अब सारे स्मार्ट टीवीज़ हैं, उनका सवाल क्या था, अच्छा अभी केबल पे भी ड्रामे आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक अच्छा। तो बिकॉज शी थॉट कि अब वो चीज़ ही नहीं है ना, अब इंटरनेट कनेक्टेड है, ड्रामाज उनको लगा चैनल्स डायरेक्ट सिर्फ अपलोड वहाँ कर रहे हैं, बिकॉज चैनल्स के व्यूज़ भी 4 मिलियन 5 मिलियन ड्रामाज के, हमारा मीडियम बदल गया है। एंड शी वाज वेरी शॉक्ड एंड शी वाज एल्डरली, बट शी थॉट कि यार मुझे तो लगा ये केबल वेबल ख़त्म हो गया है और अब डायरेक्टली सारा यूट्यूब पे ही चल रहा है। तो इट वाज अमेजिंग वकार भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और व्यूअर्स हम लोग पता है मैंने बड़ी कोशिश की है ख़ुद को कंट्रोल करने की, क्योंकि दो प्रेजेंटर्स या बात कर रहे हो ना, तो फिर तो हम लोग रात तक भी बैठ के बातें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर बीइंग ऑन टॉकिंग पॉड। कैसे लगा आपको? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, पूरी मैनेजमेंट का आपकी, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप तमाम लोगों को कामयाब करे। आप लोग जिस तरह से प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने देखा आपके यूट्यूब पे जो आपने मेहनत की है, आप तमाम लोगों ने, पूरी टीम जो है, इसको एक तरह से कह सकते हैं कि शाबाश के मुस्तहिक भी है, खराज अक़ीदत की, खराज तहसीन की। और दूसरा ये कि इसी तरह से आप लोग काम करते रहें ताकि हमारे जो लोग हैं वो एंटरटेन होते रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। टेक केयर।